बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये किताब पंजम जमात की है जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है। इस किताब में आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो आप हैं, हमारे तलबा, आपके असातिज़ा और हमारे वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। चलिए सबक का उन्वान देखते हैं, कहानी शाही ईंट की, और आपको इसके हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये एक यादगार इमारत पर लिखी गई कहानी है। देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। उससे पहले, पढ़ने से पहले के सवालात। कोई सी 3 तारीखी इमारतों के नाम बताएं। तो बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, आप जिन भी 3 के नाम जानते हैं वो आप बता सकते हैं। अगला सवाल है, अगर आपने कभी किसी तारीखी मुकाम की सैर की है तो इसके बारे में बताइए। आपने यकीनन कभी ना कभी किसी ना किसी तारीखी मुकाम की सैर ज़रूर की होगी, आपको उसके बारे में बताना है। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी ज़ख़ीरा मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, क्या आप एक बोसीदा लेकिन अनोखी ईंट की कहानी सुनना चाहते हैं? अरे नहीं, ये कोई दुखी कहानी नहीं, बल्कि ये तो सदियों पुराने एक अजीमुशान कले की कहानी है। मैं इसी कले की बड़ी सी दीवान में चुनी हुई एक पुरानी और बोसीदा ईंट हूँ। ये अजीम कला पाकिस्तान के दिल लाहौर में वाक़ है। इस कले में दाखिले के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है। खूबसूरती और रौब के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। इसकी तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी, इसलिए इसे आलमगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। इस दरवाजे से दाखिल होते ही बिल्कुल सामने टिकट घर है और मैं इसी टिकट घर की पिछली दीवार का हिस्सा हूँ। बरसों की धूल मिट्टी से मेरे कोने अब झड़ चुके हैं। मैं अब इतनी खूबसूरत और सुर्ख नहीं रही जितनी भट्टी से निकलते वक्त। मैं हमेशा से इस दीवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। यहाँ चुने जाने से पहले मैं दीवाने आम की दीवार का हिस्सा थी। उम्मीद करती हूँ आपने सबक को तवज्जो से सुना होगा और अब आप इस मतन की मुकम्मल पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखेंगे ताकि आपके लिए तसव्वुरात और सरगर्मियों को करना आसान हो सके। चलिए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। अहम अल्फाज देखते हैं। बोसीदा, टूटा फूटा। अर्जी तहरीरी दरख्वास्त को कहते हैं। चबूतरा, ऊंची जगह जहाँ लोग बैठते हैं। मुरम्मत, टूटी चीज़ को ठीक करना। मुनक्किश का मतलब बेल बूटे बनाना या बेल बूटे दार, और फिर सतून खंबे को कहा जाता है। मेरे करने के काम है। इसके बाद और कुछ जुमले दिए गए हैं। जो जुमले दुरुस्त हैं उनके आगे आपको ये शक्ल और गलत के आगे दूसरी शक्ल, उदास शक्ल बनानी है, इमोजीज भी जिसको कहा जाता है। शाही कला पेशावर में वाक़ है? बिल्कुल नहीं, लाहौर में वाक़ है, लिहाजा अफसुर्दा सी शक्ल। झरोका दर्शन से वजीर अवाम को अपना दीदार करवाता था। वजीर क्यों दीदार करवाएगा? बादशाह कराएगा। क्या ये जुमला गलत है या दुरुस्त? तो मतन की पढ़ाई कीजिए और इनको मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी हमारे पास खाली जगह की सरगर्मी है और हमारे पास हर जुमले के आगे 2-2 जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब लगा के हमें खाली जगह को मुकम्मल करना है। दीवाने आम का शुमार शाही कला की कदीम तरीन इमारतों में होता है, मोती मस्जिद की नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम शाही कला की बात करें। दीवाने आम के कितने सतून हैं? 30 या 40। मतन को पढ़िए और इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए और उसके बाद अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए और इन सवालात के जवाब दीजिए। बात से निकले बात की सरगर्मी को देखते हैं और यहाँ आपके सामने कुछ तस्वीर हैं। आपने इनको देखना है और इनमें से जो भी आपकी पसंदीदा तारीखी इमारत है उसके बारे में आपने चंद जुमले बोलने। पहली इमारत बादशाही मस्जिद की है, उसके नीचे हिरन मीनार, फिर मकबरा जहांगीर और चौथी तस्वीर किला रोहतास की है। तो इन तीनों चारों तस्वीर को देखिए, इनके बारे में बातचीत कीजिए और बताइए कि ये तस्वीरें आपको या ये जगह आपको क्यों कर पसंद थी। अगला सवाल यह है कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि हमें अपने तहजीबी विरसे की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। कवायद सीखेंगे, सरगर्मी करेंगे और यहाँ हमारे पास गलत और दुरुस्त जुमलों की सरगर्मी है। जो जुमले गलत हैं हमें उन्हें दुरुस्त करके लिखना है। दीवाने आम के अंदर यहाँ पर तो खाने वाला आम लिख दिया गया है। दीवाने आम इस तरह से नहीं होता। दीवाने आम ऐन से लिखा जाता है। संगे मरमर से एक झरोका
दर्शन तामीर करवाया गया। उस झरोके का नाम था झरोका दर्शन, जहां से बादशाह आकर अवाम को देखा करता था या अवाम के रूबरू होता था। इसका उर्दू कमजोर है? नहीं भाई, उर्दू एक जुबान है, इसकी उर्दू कमजोर है। दीवाने आम का शुमार शाही कला की कदीम तरीन अमारतों में होता है। अमारत, ऐन, इमारत, अमारत नहीं, ऐन से इमारत। मैंने ख्वाब देखी? नहीं, मैंने ख्वाब देखा। हर नेकी सवाब की नीयत से करें, तो सवाब से होता है, ना के स्वाद से। अब आप इन जुमलों को दुरुस्त करके दी गई जगह पर फिर से लिखिए। आगे है जी लफ्जों का खेल, और आपको इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखना है और फिर लुगत में से इनके मानी भी तलाश करने हैं और इन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। अलिफ बाई तरतीब क्या है? अलिफ बे यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब। अलिफ बाई तरतीब में अलिफ के बाद बे, पे, ते, टे और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। आप इन अल्फाज को देखिए और अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक या हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक जो लफ्ज़ पहले आता है उसको लिख दीजिए। इस तरह से सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। इन अल्फाज की मानी लिखिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पढ़ना की सरगर्मी देखेंगे। हमें यह इबारत पढ़नी है और इसके अहम नुकात बयान करने हैं। शालामार बाग लाहौर का एक इंतहाई खूबसूरत बाग है जिसे आज से तकरीबन 350 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। खूबसूरत फवारे, तालाब और बारादरियां इसके हुस्न को चार चांद लगाते हैं। इसके फवारे जहां मंजर को दिलकश बनाते हैं, वहां इससे फ़ज़ा का दर्जा हरारत भी काबू में रहता है। इसमें लगी हुई संगे मरमर की खूबसूरत जालियां देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अब आपको क्या करना है? आपको इस इबारत का या उसके अहम नुकात बयान करने हैं। कुछ नया लिखने की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास एक पुरानी वैगन दी गई है जिसकी आपने आप बीती तहरीर करनी है। यह वैगन जो अब सफ़र के काबिल नहीं रही या सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं होती, आपको इसकी आप बीती लिखनी है और आगाज़ करना है। वैगन का नाम, वैगन का रंग, कहाँ बनी, इसकी हालत क्या है, इसका काम क्या था। आपको ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए बताना है कि इसके अब एहसासात क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे थे, इसके साथ लोगों का रवैया कैसा था और अब ये कैसी हो गई है। अगला सवाल हमारे पास मुहावरात का सवाल है और आप देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं और उसके आगे अल्फाज। आपको इन तस्वीर का नाम लिखते हुए इन मुहावरों को मुकम्मल करना है। मगरमच्छ के आंसू बहाना, घी के चिराग जलाना, दांत खट्टे करना, अपना उल्लू सीधा करना, चार चांद लगाना। इसी तरह अब आप इन मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक और सवाल है हमारे पास लिखने का और वो ये है, अपने सूबे या शहर की किसी तारीखी मुकाम के बारे में 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए और कोशिश ये करें कि इसमें कम से कम 3 मुहावरात का इस्तेमाल भी हो। हमारे पास महारत हयात यानी हमारे करने के काम की सरगर्मी है और सरगर्मी इस तरह से है कि एक किताबचा तैयार करें और इसमें पाकिस्तान के चारों सूबों और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौजूद तारीख़ी इमारतों की तस्वीर लगाएं, इनके नीचे इनके नाम लिखें और बाद अज़ां कमरा जमात में नुमाइश का एहतमाम करें जिसमें आपने अपना ये किताबचा पेश किया हो। फिर है जी हमारे पास एक नमूना जो दावतनामे का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नमूने को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या करना है, एक दावतनामा तैयार करना है। किस लिए? कि आप अपने दोस्त को वो पेश कर सकें और उसको स्कूल में होने वाले सकाफती मेले में शिरकत की दावत दे सकें। याद रखिए कि नमूना आपके सामने है, आप इसी में कुछ मतन की तब्दीली करके अपने दोस्त के लिए ये दावतनामा तैयार कर सकते हैं। ये था जी हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिया होगा। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे कुछ नए तस्वुरात और सरगर्मियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।